अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उवैस कासमानी। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि बिज़नेस मैनेजमेंट जो सी ए फाइनल का पेपर है वो कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसलिए हमने इनवाइट किया सर सुहेल इस्माइल को। तो इनसे बात करने से पहले छोटा सा इनका तारुफ करवा दूँ मैं आपसे। सर सुहेल इस्माइल एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इसके अलावा इन्होंने गोल्ड मेडल सिक्योर किया था अपनी स्टूडेंट लाइफ में सी ए फाइनल के पेपर में। इसके अलावा सीमेंस से ये 8 साल से एसोसिएटेड हैं और साथ ही इन्होंने 2 कंपनीज लीड की हैं मिडल ईस्ट में। और इनका माशाल्लाह 20 साल का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को बीएम का जो पेपर है ना सिर्फ वो पढ़ाते हैं बल्कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए एज ए स्टूडेंट और आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस शो में आए बच्चों से बात करने के लिए। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने ये जो बीएम का पेपर है यही क्यों चूज़ किया? आप कोई भी पेपर पढ़ा सकते थे माशाल्लाह, आप तो एज अ सीआईए एज अ सीएफओ काम कर चुके हैं बहुत सारी कंपनीज में, तो ये बीएम का पेपर क्यों? Thank you, Wes. Thank you for inviting me. Thank you for having me here. The BMS subject is a very unique subject as compared to other subjects that we have. This subject is not only trying to equip the chartered accountant as a chartered accountant, but also wants to see them in the leadership role. The ultimate aim of a chartered accountant is to be the CFO, the CEO of the company, Okay. right? And this subject is actually trying to teach you how to be the corporate leader. Okay. So this is unique, very unique as compared to other subjects that we have. Normally we have accounting, we learn accounting, we learn how to manage taxation, we learn how to do audit. लेकिन कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल में किस तरह आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टूडेंट ये रियलाइज़ नहीं करता जब तक कि वो कॉर्पोरेट लेडर जो है ना वो चढ़ना शुरू नहीं करता। वो जब वो चढ़ना शुरू करता है तब उसको इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होती है इस सब्जेक्ट की। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि ये पेपर स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अकाउंटिंग में BA पढ़ते हैं कि एक्विजिशन अकाउंटिंग कैसे की जाती है, मर्जर अकाउंटिंग कैसे की जाती है, या IR कैलकुलेट कैसे किया जाता है, डिस्काउंट कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है टू एवेल्यूएट अ कंपनी। लेकिन हम किसी कंपनी को एक्वायर क्यों कर रहे हैं, ये सवाल जो बेसिकली इसका जवाब ये सब्जेक्ट आपको देता है कि हम बेसिकली किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं या मर्ज कर रहे होते हैं जो हम कंपनी को ग्रो करना चाह रहे होते हैं, ग्रो एग्जिस्टिंग मार्केट में, न्यू मार्केट में या न्यू प्रोडक्ट के लिए। तो ये सब बेसिकली वो चीज़ आपको बताते हैं बेसिक्स क्यों हम एक्वायर कर रहे हैं कंपनी को, या किसी और कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे अपना बिजनेस को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं या इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, जॉइंट वेंचर फॉर्म करनी है, अपना बिजनेस फॉर्म करना है, तो ये ऑप्शन आपको बताता है। और क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आप कंसिडर करने चाहिए, ये वो तमाम चीज़ें सवाल हैं जिसके जवाब आपको सब्जेक्ट देगा, जो कि नॉर्मली एक CFO, CEO या बोर्ड बेसिकली सोचता है बिफोर एक्चुअली एनहांसिंग योर बिजनेस। तो ये इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कॉर्पोरेट लाइफ में ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सर हमने काफ़ी ऑब्जर्व किया है थ्रू आउट CA जर्नी, ये BM का पेपर चाहे वो AFC लेवल पे हो, CAF पे हो या फिर CA फाइनल पे हो, यूजुअली पीपल स्टूडेंट्स जो है इनको बिल्कुल इग्नोर कर देते, सीरियसली नहीं लेते। तो आपको क्यों लगता है कि इस पेपर को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट जो है इसको एज अ थ्योरी, एज अ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ता है और समझने की कोशिश करता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ की जो एग्जांपल्स होती हैं उससे डिस्कनेक्ट होता है। तो अगर एज अ मेंटर, एज अ टीचर जो हम कैनस इंस्टीट्यूट से कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को वो लिंक बेसिकली क्रिएट करने की कोशिश करें कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये एग्जाम्पल्स हैं, इनका इस सब्जेक्ट से क्या ताल्लुक है। जब वो ब्रिज आप बना लेंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट के लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना भी, और रट्टा लगा के नहीं जाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है ना, वो इजीली अपने अल्फाज में उसको रिप्रोड्यूस कर सकेंगे अगर वो कॉन्सेप्चुअली चीज़ को समझ लेते हैं। और हमारा यही ऑब्जेक्टिव है और हमने यही चीज़ लास्ट टाइम कोशिश भी की है। बिल्कुल, आपने लास्ट टाइम की बात की तो सर पिछले टाइम में जून 21 में ही आपने माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल एक वर्कशॉप कराई थी BM की जी। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसमें, पहले ये बताएं। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। अनफॉर्चुनेटली अगेन वो कोविड के जो सूरत चल रही थी, जो कि SOP से और लॉकडाउन वगैरह सब चल रहा था और रमज़ान भी था, तो स्टूडेंट्स के पास बहुत कम वक्त था इसको प्रिपेयर करने के लिए। तो हमने एज इंस्टीट्यूट कैनस में हमने ये किया कि हमने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स डिज़ाइन किया सो दैट के स्टूडेंट से कम वक्त लगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली वो कवर कर सकें, सो दैट जब एग्ज़ाम में वो बैठें तो वो बेसिकली वो ईजिली जो है ना पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। बिल्कुल। और सर जब वर्कशॉप ख़त्म हुई, पेपर हुआ, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे और आपको भी मैसेज किए कि आउट ऑफ
6 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वर्कशॉप से ही लगे थे, तो सर उसके बारे में कुछ बताएं। जी, हमने वही कोशिश की थी कि कोर्स की कंटेंट बहुत ज़्यादा था, कम वक्त में ज़्यादा कवर करना है, तो हमने कोशिश की थी कि वो तमाम टॉपिक को कवर किया जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम फोकस होने चाहिए। तो हमारे कोर्स की कंटेंट ऐसे ही रखा था कि एग्ज़ाम फोकस हो, जो सवाल जिन टॉपिक से आते हैं उन्हीं को हमने ज़्यादा कवर किया था, तो जिसकी वजह से 76% जो मार्क्स है वो माशाल्लाह हमारे पेपर हमने जो पढ़ाया था उन्हीं में से सवाल आता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने ये पेपर पढ़ाया, वो भी वर्कशॉप में, और उसमें आपका 76% पेपर लगा और स्टूडेंट्स उसको एक्नॉलेज भी किया। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि अब स्टूडेंट्स आपको जानते हैं, पहचानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि अब स्टूडेंट्स के लिए आप क्या लेकर आ रहे हैं। अब पोस्ट रिजल्ट हम बैच शुरू कर रहे हैं, ये एक्सटेंसिव होगा, तकरीबन अराउंड 40 आवर्स का तो ड्यूरेशन होगा, और हमारी कोशिश होगी कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम के पेपर्स जो हैं उसको अटेंड करवाया जाए, उनको ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करवाई जाए। तो एक्सटेंसिव कोर्स कवरेज होगी, 100% कोर्स कवरेज करेंगे हम इंशाल्लाह, और ये 40 आवर्स का ड्यूरेशन होगा इंशाल्लाह इसका। सर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्म रहा है हमारी इस इंडस्ट्री में कि जब भी रिज़ल्ट के बाद कोई भी कोर्स कराया जाता है तो वो एक्सटेंसिव होता है, उसमें इंपॉर्टेंट एरियाज़ कवर कराए जाते हैं, तो ये जो पोस्ट रिजल्ट बैच है क्या इसमें भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ कराए जाएंगे या 100% कवरेज होगा? नहीं, हम 100% कवरेज करेंगे, 100% कवरेज करेंगे, ठीक है, और साथ में हम स्टूडेंट यही बता दें कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें सवाल आते हैं, जिस पर ज़्यादा फोकस करें। और हमने अपने जो नोट्स भी डिज़ाइन किए हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए हैं कि वो डिस्क्रिप्शन से बेसिकली इलस्ट्रेटिव में इसको लेके गए हैं, सो दैट कि जब एग्ज़ाम के करीब जब स्टूडेंट बेसिकली इसको रिवाइज़ कर रहा होगा तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, रिवाइज़ करते हुए एक पिक्चर देखेगा, इलस्ट्रेशन, उसको पूरा सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज़ हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। सर कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूँगा कि माशाल्लाह आप भी फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपने भी स्टूडेंट जर्नी गुजारी होगी, फिर आपने एज अ ऑडिट ट्रेनी एक जर्नी गुजारी होगी, फिर एक एज अ गोल्ड मेडलिस्ट आपको एक रिकग्निशन मिली होगी, तो ज़रा स्टूडेंट से एक छोटी सी अगर शेयर कर सकें अपनी स्टोरी। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को जो है वो 2 कश्तियों का सवाल नहीं होना चाहिए, एक कश्ती पे फोकस करें, सीए करना आपका विजन है, ठीक है ना, उसको अचीव करने के लिए सी फोकस करें, फोकस स्टडी करें, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। एक सेइंग है कि फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर अ पर्सन, तो अगर इस रिजल्ट में अगर आप अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए तो ये एक इवेंट है, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम में आप प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर बस इसको कंक्लूड करते हैं, जाने से पहले हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैसेज जो कि ख़ास तौर पे दिसंबर 21 में BMS का पेपर अटेम्प्ट करें, उनके लिए छोटा सा मैसेज। आप हमारे साथ आएँ, ठीक है, हम जो पोस्ट रिजल्ट बैच कर रहे हैं उसमें आप हमारे साथ अटेंड करें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप बहुत ईजीली अपने एग्ज़ाम को पास कर सकें इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने टाइम निकाला, काफ़ी बिजी होते हैं आप भी, उसके बाद भी आपने टाइम निकाला, और इंशाल्लाह हम इस बैच की अनाउंसमेंट अपने फेसबुक पेज पे कर देंगे। अगर आपको कोई भी सवालात हों, कोई भी आपकी क्यूरीज हों, तो आप हमसे डायरेक्टली फेसबुक पे पूछ सकते हैं, हम आपके सवालात को सर तक पहुंचा देंगे और इंशाल्लाह वो आपको आंसर कर देंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।